IPS नेशनल कॉन्फ्रेंस का 53वां राष्ट्रीय परिषद का आयोजन 4 से लेकर 7 दिसंबर तक सिडको के कन्वेंशन सेंटर यानी वासी में आयोजित किया गया था, जिसमें कई ट्रेड पार्टनर शामिल हुए। यह नजारा देख लें। यहाँ सभी तरह के मशीन साथ ही आधुनिक उपकरण डिस्प्ले किया गया था जो डॉक्टरों के लिए उपयोगी था, जिसमें मुंबई, थाने, नवी मुंबई के डॉक्टर आए हुए थे। कुछ ऐसे भी ट्रेड पार्टनर थे जो विदेशी उपकरण लेकर हाजिर हुए थे। इस अवसर पर जहन में एक विचार कौन गया कि एक तरफ भारत का रुपया धरती पकड़ता जा रहा है, यानी कि $1 के लिए 90 रुपए चुकाने पड़ेंगे। यह अलग बात है कि विदेशियों की चांदी ही चांदी वह $1 के बदले 90 रुपए ले सकते हैं, यानी विदेशियों की कितनी चांदी है आप समझ सकते हैं। भारतीयों की दशा क्या हो रही होगी जब उन्हें कोई सामग्री या साजो सामान विदेश से मंगवाना हो तो उन्हें $1 के बदले 90 रुपए चुकाने पड़ेंगे। यानी विदेशी सामान आपको क्या कीमत में मिलेगी यह अंदाजा लगा लें। इसी विषय को लेकर हमने एक ट्रेड पार्टनर से बात की है, सुने उनका क्या कहना था। ये प्रोडक्ट हमारी डेंटल इम्प्लांट्स बनाती है, जो कि आज के डेट में सबसे मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकली डेवलप प्रोडक्ट है। और इम्प्लांट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी नेचुरल टूथ को रिप्लेस करती है आर्टिफिशियल टूथ में, और ये एक लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन है। किसी को भी दांत की दिक्कतें हैं वो आप ऑलवेज ये इम्प्लांट से रिप्लेस करो, और इस इम्प्लांट में काफ़ी बेहतरीन चीज़ हो सकती है। आपकी स्माइल अच्छी हो सकती है, आपको कोई भी मिसिंग टूथ रहे वो आप और रिप्लेसमेंट में और नए तरीके से इसको आप दिखा सकते हो एज लाइक ए नेचुरल टूथ। जैसे आपने कहा कि हमारी कंपनी ब्राज़ील की है, विदेशी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है जो हिंदुस्तान की जो जनता है, जो नागरिक है, उनके दिलो दिमाग में ये बात बैठी होती है कि विदेशी चीज़ है तो थोड़ा महंगा होगा। एकदम बिल्कुल जी। हम इसीलिए ब्राज़ील से इंडिया में इनको प्रमोट किए हैं, बिकॉज ब्राज़ील भी एक बड़ी डेवलपिंग कंट्री ऐसी है। इंडिया भी जो कि आज के डेट में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कही जाती है, इसीलिए यहाँ इंडिया में ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट की वैल्यूएशन जो देखा जाए वो इतनी वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट है। पर्टिकुलरली हमारी जो कंपनी है, हम लोग वैल्यू सेगमेंट में प्रेजेंट करते हैं, सो कि हर कोई भारतीय हो, जो भी शहर से हो, जो भी बड़े और छोटे शहर से हो, डॉक्टर जो भी हो, वो इनको बड़ी इकोनॉमिकल साइज में वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़ एक अच्छी क्वालिटी के साथ हम दे सकते हैं। आपको बता दें कि IPS के इस कार्यक्रम में देशी विदेशी डॉक्टर और शोधकर्ता शामिल हुए थे और कई नामी गिरामी हस्ती, जिनमें सर्जन पंकज चतुर्वेदी, समिति के अध्यक्ष गौरांग मिस्त्री, परमित मांगा, शिल्पा शेट्टी और डॉक्टर जांगला हरी, डॉक्टर सुरेश मेश्राम और डॉक्टर रमानंद शेट्टी इस कार्यक्रम में शामिल थे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। यह उस हॉल का नजारा है जिसमें सैकड़ों सम्मानित डॉक्टर साथ ही टेक्नीशियन शामिल थे। वहीं इस विषय को लेकर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जहां पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया गया और IPS के कार्यक्रम के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। सुने। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये उद्देश्य है कि जो हमारी स्पेशलिटी कॉन्फ्रेंस है, इसके बारे पूरी मुंबई और महाराष्ट्र स्टेट को पता लगे कि हमने इतना बड़ा आयोजन हमारे स्टेट में किया। हमें ये मौका 9 साल बाद फिर से मिला है कि हम इतने बड़े आयोजन में 2700 लोगों को यहाँ बुलाएं, अपने महाराष्ट्र कल्चर दिखाएं, हमारे आयोजन दिखाएं, हम लोगों के इंटरेक्शन करें, इंटरनेशनल स्पीकर को यहाँ बुलाएं, इस देश, इस कंट्री में, इस सिटी में उनका आयोजन करें, उनसे कुछ सीखें और उनसे कुछ सीख के हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें, ताकि मुंबई और महाराष्ट्र की पब्लिक को इसका बेनिफिट हो। जो चीज़ें हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ सीख रहे हैं, आज हम लिख रहे हैं और हम आयोजन कर रहे हैं, उसका हम यूज़ कैसे करें। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ चालू है तो हम अपने फ़ोन द्वारा या हमारे सोशल मीडिया द्वारा हमारे पेशेंट तक कैसे पहुँचे। आप देखते होंगे पहले एक्सरे लेके घूमना पड़ता था, अभी एक्सरे ऑनलाइन जीमेल पे आता है, आपके सोशल मीडिया पे आता है। वो एक्सरे में यहाँ देख के सर से हैदराबाद में डिस्कस कर सकता हूँ कि सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। वो फोटो लेके मैं सर को भेज सकता हूँ, सर मैंने इसको शेड बनाना है, कैसे बनाना है। वो स्कैन करके मैं सर से पूछ सकता हूँ कि इसका इम्प्लांट मैं आज डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ, और अगर डाल सकता हूँ तो उसी टाइम उसको दांत लगा सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं दांत लगा रहा हूँ तो किस प्रक्रिया के दांत लगा रहा हूँ। जैसे आप बोलते हैं कॉस्ट बढ़ता है, तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ इसका ऑल्टरनेट कैसे है, क्यों पॉसिबल है AI आ गया, क्यों पॉसिबल है सॉफ्टवेयर आ गया। हम पेशेंट को स्कैन क्या करते हैं, आप सोचते रहे कि हम दांत के डॉक्टर हैं, आपके हिसाब से हमारे सर जो है संकेत सर, वो हेड एंड नेक के डॉक्टर हैं। वो क्या करते हैं, पेशेंट को फेस स्कैन करते हैं, कान से लेके कान तक, मतलब पूरा 360 डिग्री। उसमें अगर पेशेंट की कुछ प्रक्रिया, मतलब कान नाक मिसिंग है, तो उसको कैसे बनाना है, वो तुरंत आपको उसका डाई बना के रेप्लिका दिखा देंगे। तो आपने उसका रेप्लिका बना लिया, आपका उस मॉडल इमीडिएटली खड़ा हो गया, आपका डमी पेशेंट आपके हाथों में पड़ा है और आप उसको फैब्रिकेट करना चालू करो। 24 घंटे में आपको उस पेशेंट की एक कॉपी मिल जाएगी,
जो आप उनको एक हफ्ते के अंदर उनको ऐसा दोगे कि आदमी आधा आया था लेकिन पूरा कर पे जाएगा। बोलना आसान है, ये किसी भी ना हो कि किसका एक फेस निकला जाए और एक जबड़ा निकला जाए। ऐसे ये भी होता है कि कोई बच्चे बिना तालू के पैदा होते हैं, बिना होठ के पैदा होते हैं, बिना नाक के पैदा होते हैं, उनकी सर्जरी होने के बाद भी तालू में गैप रह जाता है। वो माँ उन बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है, उस होल जो तालू में गैप है, जो फट बोलते हैं हम लोग उसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हमारी सोसाइटी आयोजन करती है, ताकि हम सिखा सकें क्या प्लेट लगा के, क्या अटैचमेंट लगा के, क्या प्रक्रिया लगा के, हम स्क्रू लगा के उस माता को सिखाएं कि बच्चे को कैसे पालना है। 6 महीने तक, 6 साल बाद उसकी सर्जरी होती है, उसके बाद जाके उस बच्चे का फेस नॉर्मल किया जाता है और उसके बाद जाके उनको पूरा आयोजन दिया जाता है। ये सब प्रक्रिया हम यहाँ सीख रहे हैं और यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई सिटी के लोगों को और बाहर आए लोगों से शेयर करके हम इसको ज्ञान बांटते हैं। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में कई डेंटिस्ट डॉक्टर को नई नई जानकारियां हासिल हुई होगी। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि ट्रेड पार्टनरों का कितने का कारोबार हुआ होगा। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।